हेलो एवरीवन। आज की हमारी बुक समरी ताओ ते चिंग के बारे में, जिससे हम सीखेंगे कि हम अपने जीवन को और भी बेहतर ढंग से कैसे जी सकते हैं। ताओ ते चिंग, जो कि लाओ त्सो द्वारा 521 बीसी में लिखी गई, इसी का अनुवाद स्टीफन ने किया। स्टीफन का कहना है कि बहुत ही आसान सरल भाषा में एक गहन बुद्धिमत्ता के साथ इस पुस्तक में लाओ त्सो ने जीवन जीने का तरीका बताया, और इसके लिए हम सभी उनके आभारी हैं। अगर ताओ ते चिंग का अनुवाद करें तो वह होगा एक पुस्तक जो कि जीवन यात्रा के बारे में है। इस पुस्तक में लाओ त्सो का कहना है कि हमारा मन प्राकृतिक रूप से खाली है। ये ना ही तो किसी चीज को पकड़ता है और ना ही छोड़ता है, और हमें अपने मन को दोबारा इसी रूप में लाना है। और इसी के लिए इस पुस्तक में अत्यंत प्रभावशाली सूत्रों के बारे में बात की गई है। चलिए हम शुरू करते हैं ताओ के साथ। ताओ का मतलब है स्थिरता। ताओ का मतलब है वही होना जो आप है, और ताओ हम सभी के अंदर पहले से ही विद्यमान है। इसका ना ही तो कोई अंत है और ना ही कोई शुरुआत है। यह सिर्फ स्थिर और खाली रहने की एक कला है, जिसमें आपको सरलता से अपने जीवन के साथ बहना है। आप सोच सकते हैं कि आपका जीवन एक गोले के भांति है, यानी एक सर्कल की तरह, और उस गोले का मध्य यानी उस गोले का सेंटर ताओ है, जो कि आपके पूरे जीवन को एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी प्रदान कर सकता है। और एक बार अगर आप ताओ में स्थित हो जाते हैं तो जगत आपके लिए स्वर्ग बन जाता है। आप शांति से संतुष्ट रहते हुए भी जो चाहे वह पा सकते हैं। यहाँ पर आपको खुद को नकारना है। खुद को नकारने का अर्थ यह है कि आपको जीवन नहीं जीना। अब जीवन नहीं जीना, इसका बिल्कुल भी गलत मत निकालिएगा। इसका केवल यही अर्थ है कि आपका उद्देश्य आपको खोज ले, जीवन आप में से बहने लगे, यानी आप अकर्मा रहते हुए भी कर्म कर सके। इसके लिए आपने अपने आप को जिन भी बंदिशों में बांध रखा है, आपको उनसे खुद को आज़ाद करना होगा और जीवन को इसकी समग्रता में जीना होगा। अगर आप यह जान लेते हैं कि हर चीज़ बदलती है, ऐसा कुछ भी नहीं जिसे आप पकड़ के रख सके, और अगर आप मृत्यु के भय से भी आज़ाद हो गए हैं, तो आप ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना पा सके। जो आप हर पल में जिंदगी जीने लगते हैं और आपके मन के सारे वहम भी समाप्त हो जाते हैं, और आप जान जाते हैं कि मृत्यु तो सत्य है, तो आपको कोई कार्य करना नहीं पड़ता, और मृत्यु आपके लिए ठीक वैसी ही हो जाती है जैसा कि एक व्यक्ति के लिए पूरे दिन काम करने के बाद रात की नींद। इसके लिए आपको अपने अंदर देखने की जरूरत है। आपको अपने खालीपन से दोस्ती करनी होगी और अपने आप को ब्रह्मांड के साथ एक करके देखना होगा, क्योंकि जब कुछ भी नहीं था तब भी ये खालीपन था। आपको एक अच्छी यात्री की तरह होना होगा, जिसकी कोई योजनाएं नहीं होती, बल्कि वह अच्छे तरीके से मात्र यात्रा का आनंद उठाता है। ये बातें सुन के कई लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि ये सब काल्पनिक बातें हैं, लेकिन आप इन सबको सच में जानना चाहते हैं तो आपको खुद के अंदर झांकना होगा। आपको किसी चीज़ की कामना नहीं करनी, बल्कि जीवन को जैसा है वैसे ही स्वीकार करना है। तभी आप जीवन के प्रति शांत और कृतज्ञ रह सकते हैं। और जब आप रहेंगे तो कोई इच्छा भी नहीं रहेगी और कार्य बस आपसे होने लगेंगे। और अगर आप ये सब करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि सोच इसमें बाधा बनती है। आपको अपने मन को त्यागना होगा और बस एक नदी की भांति जीवन में बहना होगा। आपने अपने आप को जो भी कुछ मान रखा है इन सब से मुक्त करना होगा। तब आप ऐसी स्थिति में आएंगे जब आपसे कर्म खुद ब खुद होने लगेंगे। आपको इसके लिए अकर्मा रहने का अभ्यास करना होगा, यानी कि आप कुछ भी ना करें। अगर आप इसे एक दूसरे तरीके से समझना चाहें तो अभी आप जो भी कुछ करते हैं आप सोचते हैं मैं यही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं वीडियो को वॉइस ओवर दे रहा हूँ, इस ऑडियो को वॉइस ओवर दे रहा हूँ, देन मैं ये परसीव कर सकता हूँ कि मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ। अगर सम डे मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, देन आई एम अ प्रोग्रामर। अगर सम डे मैं खाना बना रहा हूँ प्रोफेशनली, देन आई एम अ कुक। तो जो भी कुछ आप प्रोफेशनली या पैशनेटली कर रहे हैं वो आप नहीं है, वो कार्य है जो आप उस टाइम पर उस पर्टिकुलर समय पर कर रहे हैं। ठीक, फिर अगर इससे भी आप इसे गहनता से समझें तो कई बार हम समझते हैं कि हमारा जो सोचने का ढंग है वो हम है। नहीं, वो आपका सोचने का ढंग है, वो भी आप नहीं है। तो इस तरीके से आपको इन सारी बंदिशों के बारे में सोचना होगा कि आपने अपने आप को किन किन रिश्तों से, किन किन कामों से कैसे कैसे जोड़ रखा है। और आपको प्रैक्टिकली ये समझना होगा कि आपकी इंडिविजुअली, यानी आपकी एक इंडिविजुअलिटी भी है जो कि कुछ है।
तो आप अपने आप को व्यक्ति की तरह समझिए। उस व्यक्तिगत रूप से आप अपने आप को ब्रह्मांड के साथ एक करके जोड़िए और फिर अपने कार्य करिए। यानी कि कार्य करने भी नहीं पड़ेंगे, आपसे वो खुद ब खुद हो जाएगी। अक्सर लोग इसके गलत मतलब निकाल लेते हैं कि क्या हम खाली बैठे रहेंगे, क्या हम कुछ भी नहीं करेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि आप कछुए की बातें जीवन जिएंगे। आप जहाँ भी है वही आपका घर है। और जब हम ये कहते हैं कि आपको कर्म नहीं करना, तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, आपको कर्म के लिए कोई प्रयास नहीं करना होगा, आपको कोई अतिरिक्त मन के साथ संघर्ष नहीं करना होगा, और इससे आप वह सब कुछ कर लेंगे जो कि एक आम व्यक्ति इतना संघर्ष करने के बाद भी नहीं पा पाता। आपको शांति से बस खुद को हर चीज़ से अलग रखना है और चीज़ों को जैसे वो आ रही है जा रही है वैसे ही देखना है, और इसी तरीके से देखना होगा। कर्म किसी फल की आशा के बिना होने लगेंगे और बिना कुछ पाने की कामना के साथ आप सब कुछ पा लेंगे। जब आप ये अनुभव करने लगेंगे कि यहाँ कुछ भी कमी नहीं है, सरलता और सुगमता से आप अपना जीवन निर्वाह करेंगे, तो सादगी और शांति खुद ब खुद आ जाएगी। लाओ त्से कहते हैं कि उनके पास सिखाने के लिए केवल 3 ही चीज़ें हैं। वह है सरलता यानी कि सिंप्लिसिटी, धैर्य यानी कि पेशेंस, दया यानी कि कंपैशन। ये 3 जीवन के सबसे अनमोल खजाने हैं। आप ताओ को कभी खो नहीं सकते, बस आपको इसे खुद में ढूंढना होगा, क्योंकि यह आपके भीतर ही है। हम कार्य जरूर हमारे अस्तित्व से करते हैं, परंतु इसका स्तोत्र खाली होता है, या यूं कहे कि वहाँ किसी चीज़ की कामना नहीं रहती। हमारे और हजारों मीलों लंबी यात्रा भी सिर्फ एक कदम से शुरू होती है। तो आपको यहाँ पे किसी से कोई प्रतियोगिता नहीं करनी, आपको सिर्फ खेलना है, अपने मन के साथ एक स्थिरता बनाए हुए और खुद को इस खोजने की यात्रा में अग्रसर करना है। आशा करते हैं कि ये बुक समरी आपको पसंद आई। अगर आप ऐसी और भी बुक समरी सुनना चाहते हैं, और अगर आपकी कोई फेवरेट बुक समरी है, तो आप उसको नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।